और अब आपको सीधा लिए चलेंगे न्यूज रूम, जहां पर मेरा सहयोगी अभिषेक आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाला। बहुत शुक्रिया हर्ष आपका। और इस बीच बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई, जहां चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई भारतीय टीम रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट से दुबई के लिए भारतीय टीम रवाना हुई है। 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ पहला मुकाबला होगा और 23 फरवरी को पाकिस्तान के साथ भारतीय टीम का पहला मुकाबला होने वाला है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम किस तरीके से परफॉर्म करती नजर आएगी, क्या स्थिति इस वक्त भारतीय टीम की नजर आ रही है, और अगर अन्य टीमों को लेकर बात करें उनकी स्थिति इस वक्त क्या कुछ नजर आ रही है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले बात आपसे मैं यही करना चाहूंगा, भारतीय टीम अब रवाना हो चुकी है और जिस पल का इंतजार हमें लंबे समय से था वो पल अब शुरू होने वाला है। किस तरीके से आप टीम को देखते हैं? न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज हुई है उस पर क्या माना जाए कि टीम की लय वापस आ चुकी है? मैं टीम की लय का जिक्र इस वजह से करना चाह रहा हूं क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा दो खिलाड़ी ऐसे जिन पर लगातार निगाहें सबकी टिकी हुई थी, दोनों फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जी, रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी बनाई, बिल्कुल। उसके बाद रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी बनाई, बिल्कुल। उसके बाद वो चले नहीं। विराट कोहली ने एक हाफ सेंचुरी बनाई। ओवरऑल अभी बहुत कुछ कश्मकश वाली स्थिति है कि ये चलेंगे, क्या होगा, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति है। बासत अली साहब तो कह भी चुके हैं कि अगर विराट रोहित नहीं चले तो मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का जो है बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है, नहीं तो 70% जो है भारत के जीतने के चांसेस हैं। तो भारत को बड़ा ओवर एस्टिमेट, मतलब बहुत ज्यादा हाइप बन गई इंडियन टीम की, क्योंकि क्लीन स्वीप किया है इंग्लैंड का भारत ने। और वहीं पाकिस्तान की टीम अपने ही घरेलू दर्शकों के बीच में हारी है, और वो भी न्यूजीलैंड से 4 दिन में 2 बार हारी है। और उसी न्यूजीलैंड की टीम के साथ उनको भी खेलना है। और ये मुकाबला जो है कराची में होना है 19 तारीख को, तब से एकदम बिल्कुल बच जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कराची में मुकाबले की शुरुआत होनी है, बांग्लादेश के साथ भारतीय टीम का जो पहला मुकाबला होना है, उस मुकाबले को लेकर अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की जो टीम है उसकी स्थिति इस वक्त क्या कुछ नजर आती है अगर भारतीय टीम से अगर कंपेयर किया जाए बांग्लादेश की टीम को? तो देखिए, बांग्लादेश की टीम ने क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया था टेस्ट सीरीज में, क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान का, तो उसको अंडर एस्टिमेट तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम सबसे खतरनाक टीम है। अब ये तय है कि भारत के पूल में जितनी टीमें हैं, बांग्लादेश हो, न्यूजीलैंड हो या पाकिस्तान हो, इनमें से इन 3 टीमों में इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो इनमें से एक ही टीम को सेमीफाइनल में पहुंचेगी, या तो पाकिस्तान पहुंचेगी या न्यूजीलैंड पहुंचेगी। एक टीम ने बाहर होना, उसका पुलिंदा बनना तय है। और न्यूजीलैंड ने अपने शानदार प्रदर्शन से दिखा दिया है कि वो बेताज बादशाह है, कि जिस तरह से वो कुछ मैच हारी नहीं है अभी तक, जितने मैच खेली है वो लगातार जीतती चली जा रही है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टीम जो है, मैं समझता हूँ कि एक आप इनसे काफी उम्मीद कर सकते हैं इस बार कि कुछ अच्छा। न्यूजीलैंड तो मतलब इस वक्त घोषित रूप से चैंपियन लग रहा है मुझे, लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया अपने पूल से मुझे चैंपियन दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो हश्र हुआ, 107 रन पर उखड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था ये श्रीलंका से, और श्रीलंका से दोनों मैच हार गई, उस क्लीन स्वीप की शिकार हुई। तो अब ऑस्ट्रेलिया भी अब दावेदार नहीं है। बेशक पूर्व चैंपियन है वो, बिल्कुल, मतलब पूर्व चैंपियन पहले कभी 2009 और पहले बल्कि, लेकिन आज की स्थिति में देखें तो अफगानिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, खासकर T20 वर्ल्ड कप के वो सेमीफाइनल में पहुंची है। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की टीम अपने 6 प्लेयरों को या 7 प्लेयरों को लेके ही नहीं गई पाकिस्तान। अब उनके खिलाड़ी नए सिरे से जुड़ेंगे, पूरे दमखम के साथ जुड़ेंगे। इंग्लैंड की टीम का जो हाल हुआ भारत में, वो किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। तो उनका पूल जो है ना, दूसरा वाला पूल, वो ज्यादा खुला हुआ है, ओपन है। लेकिन यहाँ हमारे पूल में करीब करीब तय है, इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम बाहर होगी और 2 टीमों की होगी बल्ले बल्ले। ठीक है सर, अगर अब यहाँ पे पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, मेजबान है पाकिस्तान ने तैयारी भी खूब की है, और सबसे बड़ी बात ये भी लगातार कही जा रही थी, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स मैंने ये देखी, वो कितने नहीं सही है वो अभी आप अपने जवाब में बताइएगा, कि होम ग्राउंड में मुकाबले होने हैं। दुबई को लेकर बात की जाए तो दुबई भी एक तरीके से पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, वहां के रग रग से एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी टीम है वो वाकिफ है। ऐसे में क्या कोई एडवांटेज मिलती हुई पाकिस्तानी टीम को नजर आ रही है? क्या लगता है आपको, जो मीडिया रिपोर्ट सही है गलत है? नहीं, देखिए, मीडिया रिपोर्ट कुछ भी कहें, हम हमारा एक अपना आकलन है, और अपना आकलन हमारा यही कहता है कि इंडिया निर्विवाद रूप से चैंपियन बनता हुआ मुझे दिख रहा है। बेशक जसप्रीत बुमराह नहीं है, रवि शास्त्री कुछ भी कहें कि 30 से 35% हमारा नुकसान हो गया है उनके ना होने से, लेकिन आप अर्शदीप को कैसे आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की सीरीज में वो ओडीआई जो सीरीज हुई थी उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज थे। और इसके अलावा मोहम्मद शमी, उनको अभी लय में आना है, वो जरूर एक चुनौती रहेगी। हर्षित राणा है, पहला स्पेल जरूर थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन बाद के स्पेल में वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय टीम ओवरऑल जो है मुझे ज्यादा सुनियोजित लग रही है। वहीं पाकिस्तान की टीम जो है, अगर आप देखें तो उसमें ऐसे खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया है
टीम बुरी नहीं थी जी। पाकिस्तान, लेकिन प्लानिंग उनकी बहुत ही गड़बड़ है। जो 2024 में खेले ही नहीं वो सारे टीम में शामिल हो गए। बिल्कुल। फहीम अशरफ टीम में शामिल हो गए जिनका कोई लेना देना नहीं। लास्ट मैच उन्होंने भारत के खिलाफ खेला था कोलंबो में एशिया कप में, खूब धुनाई की थी हमारे विराट कोहली ने, उनको उठा उठा के छक्के मारे थे, 74 रन खर्च कर दिए थे उन्होंने 10 ओवर में। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उस्मान खान को किस आधार पे उन्होंने टीम में लिया, बिल्कुल समझ से परे है। खुशदिल शाह क्यों है टीम में, एक ही स्पिनर उन्होंने शामिल किया, हमने 5-5 स्पिनर टीम में शामिल किए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं प्लानिंग में पाकिस्तान बहुत गड़बड़ी है। पाकिस्तान की हर चीज में प्लानिंग में गड़बड़ी है और इंडिया को एक मैं समझता हूँ एक प्लस पॉइंट रहेगा कि टीम बहुत बैलेंस है। अब देखिए हमारा प्लान ए भी तैयार है, बी भी तैयार है, सी भी तैयार है। अब आप प्लान ए के तहत आप स्पिनर्स की बात कर लेते हैं पहले। स्पिनर्स में आप जडेजा, अक्षर पटेल दोनों ऑलराउंडर हैं, बिल्कुल दोनों के साथ जा रहे हैं और एक स्पिनर आप अटैकिंग स्पिनर रखेंगे आप कुलदीप यादव। प्लान बी का हिस्सा है आपके पास वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप यादव बाहर होंगे तो वरुण चक्रवर्ती टीम में आएंगे, वो भी अटैकिंग स्पिनर हैं। प्लान सी का हिस्सा है हमारे वाशिंगटन सुंदर, वो क्योंकि राइट आर्म है, ऑफ स्पिनर है। ऑफ स्पिनर जो है आमतौर पर जो लेफ्टी बल्लेबाज होते हैं उनके सामने बहुत ही शानदार उसका परफॉर्मेंस रहता है, उसके सामने थोड़ा सा दबकर खेलते हैं वो। तो न्यूजीलैंड की टीम में 4-4 लेफ्टी बल्लेबाज है। सचिन रविंद्र भी अगर फिट हो जाते हैं तब तक तो उनके पास 4 लेफ्टी हैं, तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम वाशिंगटन सुंदर के साथ जाएं, अक्षर और जडेजा में से किसी एक को आराम दिया जाए। लेकिन ये तय है कि हम लोग नंबर 8 तक हमारे पास बल्लेबाजी है। जी बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि कहीं से कहीं तक ये नजर नहीं आ रहा कि भारतीय टीम चैंपियंस बनने से चूक जाएगी। बिल्कुल नहीं लग रहा जी अभी तक। तो देखो बाकी क्रिकेट में नर्व्स के ऊपर जो कंट्रोल करे, क्योंकि कई युवा खिलाड़ी भी हैं हमारी टीम में और तजुर्बेकार प्लेयर जो है वो नर्व्स पर ज्यादा कंट्रोल करना जानते हैं। तो बाकी कुछ भी हो सकता है। आप देखिए यही पाकिस्तान की टीम थी जिसने साउथ अफ्रीका को जो हराया, 260 रन की पार्टनरशिप जो है रिजवान और मतलब 2 प्लेयर ही कर गए, सलमान आगा कप्तान और उप कप्तान दोनों ही 260 रन बना गए। लेकिन ऐसा जो है अप्रत्याशित चीजें कभी कभी होती हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए इंडिया जो पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप में, तब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया था और रनों का पहाड़ लाद दिया था। 340 रन को चेज कर लिए थे, अब इस बार 350 रन चेज किए हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, इसीलिए पाकिस्तान पर एक जो ठप्पा लगा हुआ है ना अनप्रेडिक्टेबल होने का वो है। इससे आप अब क्या पता वो उस तरह का फॉर्म जो है इंडिया के खिलाफ ही दिखा दे। बिल्कुल तो सही बात है। कुछ भी मुमकिन है। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में उसने हराया है, उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया है, तो जिम्बाब्वे को हराया, लगातार 3 सीरीज जीती है। तो अंडर एस्टिमेट तो इस वक्त हम बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा सर आपने, अंडर एस्टिमेट हम किसी को नहीं कर सकते। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, तमाम अनिश्चितताएं जो देखने को मिलती हैं, पल भर में मुकाबला किस तरीके से पलट जाए वो नजर नहीं आता। लेकिन एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर, जिस तरीके से अभी मुकाबला हो रहा था, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया, जो सीरीज हुई है उसमें अगर बात की जाए और 100 रन से भारतीय टीम ने हराया, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि माफ कीजिएगा सॉरी हाँ इंग्लैंड को हराया, तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि इंग्लैंड टीम की कमजोरी मानी जाए यहाँ पर, या भारतीय टीम की एक मजबूती मानी जाए कि भारतीय टीम इस वक्त मजबूत नजर आ रही है? ये माना जाए कि जो बॉलर्स हैं हमारे वो लय में नजर आ रहे हैं। अगर बैट्समैन को लेकर बात की जाए 300 प्लस का स्कोर खड़ा करने के लिए किसी भी पिच पर, किसी भी मैदान पर, किसी भी बॉलर के सामने तैयार है। देखिए उनकी फुल फ्रेश टीम उतरी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिएगा। उनके पास मार्क वुड थे जो रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं, 150-152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नियमित गेंदबाजी करने का मादा रखते हैं। बिल्कुल। जोफ्रा आर्चर हैं, वो आज आतंक का पर्याय हैं तेज गेंदबाजी में। उनके बाउंसर, उनकी यॉर्कर, वो बिल्कुल उसी अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने हमने इतने रन बनाए हैं और हमारी गेंदबाजी जो है वो बड़ी असरदार साबित हुई। और बस चिंता है तो हमें जो शुरुआती ओवर जो है, शुरुआती ओवरों में हमें कैसे रनों पर अंकुश लगाना है, क्योंकि हमने बेन डकेट को देखा खूब रन बरसाते हुए, बहुत हमारे जो ओपनिंग बॉलर जो हैं वो बहुत महंगे साबित हुए। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा हमें काम करने की जरूरत है। और बाकी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से डेथ ओवर भी हमारे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के क्योंकि बहुत खराब रहे हैं इसलिए हमें थोड़ी सी तसल्ली होती है। बिल्कुल जाहिर बात है। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया है, अगर यहाँ पे हम बात करें भारतीय टीम को लेकर, जिस तरीके आपने जिक्र किया डेथ ओवर्स में जो खराबी लगातार देखने को मिल रही है, उसमें सुधार नहीं हो पाया है। ऐसे में जिस तरीके से मुकाबला शुरू होने जा रहा है, अगर डेथ ओवर्स को लेकर बात करें, जाहिर तौर पर डेथ ओवर्स चैंपियंस ट्रॉफी में काफी अहम रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी जिन पर भरोसा जताया जा सकता है? क्योंकि डेथ ओवर्स के लिए सबसे अगर बात होती है, सबसे पहला नाम और सबसे पहली जो इमेज सबकी आंखों के सामने आती है वो होती है बुमराह की, और बुमराह इस बार टीम में नहीं है।
जी अब बुमराह नहीं है, अर्शदीप तो है ना अपने पास। अर्शदीप बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और उनकी जो एंगल लेती हुई गेंदें हैं बड़ी खतरनाक साबित होती हैं और मुझे लगता है डेथ ओवर के वो फनकार हैं। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता ना डेथ ओवर में यहाँ से बॉलिंग की फिर वो दूसरी छोर से वही गेंदबाजी करने आ जाएंगे। आपको दूसरा बॉलर भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद अब देखिए शमी अब लय में आ चुके होंगे क्योंकि अभी तक वैसी लय उनकी दिखी नहीं है 2023 के वर्ल्ड कप वाली। तो एक तो हमारा थोड़ा सा एक डाउट इस पर भी टिका हुआ है कि वो अपनी पुरानी वाली लय को जल्दी से जल्दी पाएं और अपनी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करें। हर्षित राणा है और स्पिनर्स को तो मुझे नहीं लगता कि एकदम स्लॉग ओवर्स में आप गेंदबाजी देंगे। तो हर्षित राणा जो है क्योंकि बाद के स्पेल में काफी उपयोगी साबित होते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेकिन रनों पर कंट्रोल करने की कला भी थोड़ी उन्हें सीखनी होगी, वो मैच्योरिटी से आए। जी सर, अगर बात मैदान को लेकर करें मनोज जी, जिस तरीके से मैदान का जिक्र हमने पहले भी किया था, ये मैदान कितना अनुकूल रहेगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भारतीय टीम भी कहीं ना कहीं इस मैदान से वाकिफ है। कई मुकाबले खेले हैं भारतीय टीम ने, और अगर आईपीएल के कुछ मुकाबलों को लेकर बात की जाए तो आईपीएल के भी कुछ मुकाबले भारतीय टीम ने इस मैदान पर खेले हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि परिस्थितियों को लेकर जो भारतीय टीम है परिचित है पहले से। परिचित है, पाकिस्तान भी परिचित है। पाकिस्तान का तो खैर होम ग्राउंड रहा है। बिल्कुल। हमें तो अब आकलन जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को नहीं करना, हमें करना है बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को लेकर। में जो है पेसर्स को काफी मदद मिली, स्पिनर्स को भी बीच बीच में कामयाबी मिली, लेकिन हमारी ताकत जो है वो स्पिन बॉलिंग ही है पूरी तरह से। तो ये थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे स्पिनर्स क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, हमारे जो है चाहे वो जडेजा हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, तीन हमारे पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो ये एक एसेट होगा क्योंकि आप देखें आप 2011 का वर्ल्ड कप जीते, 2023 का T20 वर्ल्ड कप जीते, इसमें हमें जिताने में बहुत बड़ा रोल जो है ऑलराउंडर्स का रहा है। तो ऑलराउंडर्स हमारे पास उस लेवल के हैं। अब देखिए पाकिस्तान जो है फहीम अशरफ को ले आया, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्या चले, उन्होंने सोच लिया कि शायद यहाँ भी झंडे गाड़ देंगे, लेकिन यहाँ वो एक्सपोज हो गए बिल्कुल। उनके 3 कैच छूट रहे हैं, तब भी बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पा रहे। तो हमारे पास एक एसेट है और बाकी हार्दिक पांड्या तो हमारे पास है ही। तो 2 तेज गेंदबाज और एक ऑलराउंडर के तौर पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है। तो उससे काफी आप उम्मीद कर सकते हैं भविष्य की और इस टूर्नामेंट। मनोज, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है पांड्या को लेकर, जिस तरह के आपने जिक्र किया, हार्दिक पांड्या कुछ समय से अगर देखा जाए उनको बल्ले से रन निकलते नहीं नजर आ रहा है। बॉलिंग को लेकर बात किया, ठीक है बॉलिंग को कर रहे हैं, रन बचा लेते हैं, कई बार विकेट भी निकाल लेते हैं, लेकिन बल्ले से रन नहीं निकल रहे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और हार्दिक पांड्या को जो वो आकर लास्ट के ओवर्स में 3 बॉलों पे 6 बॉलों पे 20 रन बनाना, 18 रन बनाना, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, वो लाइन नहीं नजर आ रही। कुछ अगर उनके लास्ट स्कोर को लेकर बात की जाए तो कहीं मैंने देखा 11 बॉल पर 15 रन, 10 बॉल पर 12 रन, या फिर ये कहें कि 15 बॉल पर 10 रन, इस तरीके के ये फॉर्म लगातार देखने को मिल रही है। देखिए उसकी बड़ी वजह मुझे लगती है कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है अगर चलता है तो उनका नंबर जो है और नीचे आ जाएगा। अक्षर पटेल या जडेजा में से कोई नंबर 6 पे आता है तो हो सकता है नंबर 7 पर भी उतरे। अक्षर या जडेजा को प्रमोट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास कोई बाएं हाथ के बल्लेबाज नहीं है। यशस्वी थे वो बाहर हो गए हैं, उनको ठीक है क्योंकि वो टीम कंपोजिशन में पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे थे। अगर उनको खिलाते तो पूरा हमें लाइनअप जो है पूरा चेंज करना पड़ता। बिल्कुल। फिर दूसरे हमारे पास जो है ऋषभ पंत थे। अब ऋषभ पंत से ज्यादा जो भरोसा है वो अब KL राहुल में दिखाया जा रहा है। अब वो राइटी बल्लेबाज है। तो ऐसी स्थिति में जडेजा या अक्षर में से किसी एक का प्रमोट करना और हार्दिक का पीछे आना, और पीछे आने का मतलब हो गया कि फिर आपके पास चंद कुछ गेंदें होंगी और आपको उस पर धुआंधार करना है। T20 वाले अंदाज में हो सकता है उनको खेलना पड़े। तो बस अब क्योंकि अक्षर पटेल को 2 मौकों पर इंग्लैंड के खिलाफ जो है हमने नंबर 5 पर उतारा, KL राहुल से भी पहले उतारा, तो ये क्योंकि वो लेफ्टी बल्लेबाज है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पर जब से गंभीर आए हैं इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मनोज जी यहाँ पर आपने जिक्र किया कि यहाँ पर कई सारे हमें बदलाव जो टीम में देखने को मिले हैं, क्या आपको लगता है कि बदलाव जो है वो एक मजबूत टीम की ओर इशारा कर रहे हैं? जिस तरीके से जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान नहीं हुआ था उस वक्त लगातार ये कहा जा रहा था कि यशस्वी जायसवाल जो है टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि लगातार परफॉर्म करके भी दिखा रहे थे, रन उन्होंने मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। देखिए उसकी बड़ी वजह यह है कि शुभमन गिल जो है वो उनकी बल्लेबाजी बहुत वनडे को बहुत सूट करती है। वनडे क्रिकेट उनका फेवरेट फॉर्मेट है और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अभी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी, और इससे पहले जो उनका जो ओवरऑल 58 का उनका जो औसत है 58 रन प्रति पारी का, वो वनडे क्रिकेट में ही है। अब रोहित शर्मा है, उनको तो आप बाहर कर नहीं सकते, टीम के कप्तान है वो। अब कप्तान और साथ में शुभमन गिल, अब जब कप्तान और उप कप्तान दोनों होंगे तो फिर दोनों को बाहर करने के बारे में आप सोच नहीं सकते। अब ठीक है शुभमन गिल में अच्छी बात है कि उनको आप वैरायटी से आप नीचे भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको नीचे लाते हैं तो पूरा कंपोजिशन जो है ना टीम का वो सारा गड़बड़ा जाता है। तो
उसमें पूरी तरह फिट ना होने की वजह से वरुण चक्रवर्ती को लाया गया, हर्षित राणा को लाया गया और बुमराह और यशस्वी को बाहर किया गया। थोड़ा सा मुझे एक उदीयमान खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पूरी तरह फिट भी हैं, उसके बावजूद उनका बाहर होना, फिट ना बैठ पाना कंपटीशन में थोड़ा सा निराश तो करता है, लेकिन हमें थोड़ा व्यवहारिक होना होगा, प्रैक्टिकल होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी ओर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात की जाए, मिनी वर्ल्ड कप अपने आप में से कहा जाता है, फैंस जो है चैंपियंस ट्रॉफी को देखना बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड की टीमें उतरती हैं और कम्पीट करती हैं एक दूसरे से और जो चैंपियन होता है वो निकल कर बाहर आता है चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन ये भी देखा गया कि 8 साल के लंबे अंतराल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होने जा रही है। इसके पीछे क्या खास वजह रही, आखिर क्या ऐसी वजह रही कि बार बार चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पीछे चलती चली गई? देखिए, उसकी बड़ी वजह सिंपल ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन बंद कर दिया गया जी, कि अब वर्ल्ड कप पर हम फोकस करेंगे या T20 क्रिकेट पर फोकस करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन नहीं होगा जी। लेकिन उसके बाद नीतियों में बदलाव आया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए क्योंकि ये टूर्नामेंट कोई 16 टीमों का टूर्नामेंट नहीं है। जो आईसीसी रैंकिंग में जो टॉप 8 टीमें होती हैं वो यहाँ शिरकत करती हैं, इसलिए श्रीलंका का नंबर कट गया और वही श्रीलंका की टीम आज ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, स्वीप कर रही है उनका। तो इसका मतलब है कि टीमों के बीच में अंतर काफी कम हुआ है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि कई ऐसी टीमें हैं जो उनके खिलाड़ी वहाँ उपलब्ध ही नहीं है। इसके पीछे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत चर्चा का विषय है, सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि कहीं पाकिस्तान का डर तो नहीं है उनको कोई कि वो खिलाड़ी क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि भाई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो अटैक है कमिंस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, इनके बिना आप उनके अटैक की कल्पना नहीं कर सकते और तीनों ही यहाँ उपलब्ध नहीं है। 2 इंजर्ड हो गए और एक कहते हैं मेरे निजी कारण है जी, मैं निजी कारणों से नहीं जा सकता। तो ऐसी तमाम टीमें हैं जिसमें अब हमारे यहाँ बुमराह अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में भी एक जो इनफॉर्म प्लेयर थे वो नहीं खेल पा रहे हैं इंजरी की वजह से। तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट तो देखो है ही, लेकिन क्योंकि स्कीम ऑफ थिंग्स में आ गया चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की, तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आगे भी होगी और नजर आएगी। लेकिन मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये तमाम अहम जानकारी हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।